दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हम लोग किस परिप्रेक्ष्य में वीडियो बनाते हैं और किस चीज़ पे हम लोग बात करते हैं, वही हम लोगों का TRE 3 सप्लीमेंट्री का मुद्दा जो चल रहा है उसका आज 30वां दिन भी पूरा हो गया है। 30 दिन ये बीत चुके हैं हर प्रकार के संघर्ष से, और चारों तरफ से इसमें काम लोग कर रहे हैं, चारों तरफ से काम कर रहे हैं। एक तरफ से मैं भी काम कर रहा हूँ, डिजिटल माध्यम से भी चीज़ों को सबके माध्यम तक पहुँचाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। उसी कड़ी में आज 30वां दिन भी धरने का समाप्त हो गया है। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि आज की कार्रवाई तो आप लोगों को संभवतः पता ही होगी, जो नहीं पता है मैं उसको एक लाइन में बताने का प्रयास करूंगा। आप लोगों ने देखा कल का धरना और आज भी BPSC का 70वीं का धरना जो है वहाँ पे चल रहा है, तो इससे हम लोगों का मुद्दा जो है सामने निकल के आ नहीं पा रहा है कि हम लोग कर क्या रहे हैं। बहुत से लोग हमको कमेंट कर रहे हैं, बहुत से लोग हमको मैसेज कर रहे हैं, भैया आप लोग कर क्या रहे हैं। तो एक चीज़ मैं यही आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हम लोग सामान्य तरीके से धरने को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत अग्रेसिव नहीं हो सकते हैं। BPSC 17वीं का मुद्दा चल रहा है, लोग बहुत अग्रेसिव हैं, और कहीं ना कहीं अग्रेसिव होने के चक्कर में हम लोगों का जो धरना है वो ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि इसमें लास्ट ऑप्शन प्रशासनिक कार्रवाई बचती है और सभी लोगों को उठा करके वहाँ से भगा दिया जाता है। हम लोगों का भी धरना जस्ट बराबर में ही चल रहा है। इस प्रकार से कोई कार्य हम लोगों के माध्यम से अगर किया जाता है तो हिंसक रूप से, तो निश्चित रूप से प्रशासनिक कार्रवाई जो है हो सकती है। इसीलिए उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि अभी अपने माध्यम से आप धरने को चलाएं, बहुत अग्रेसिव ना हो। मामला बहुत सेंसिटिव है, सारे लोग वहाँ पर BPSC के खिलाफ या संबंधित अधिकारियों मंत्रियों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोगों के लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। आज आप लोगों ने खान सर को देखा, खान सर ने भी मुद्दा उठाया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट किसके लिए आप लोग बचा करके रखे हैं। देखिए मुद्दा कैसे उठ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग ध्यान रखिएगा, अग्रेसिव तरीके से मुद्दा ना उठ जाए, नहीं तो हम लोग का नुकसान हो जाएगा। मुझे कभी कभी डर लगता है कि कुछ लोग सपोर्ट भी करते हैं शिक्षक के माध्यम से या अन्य नेताओं के माध्यम से, तो वो अग्रेसिव हो जाते हैं। अग्रेसिव हो करके नारा लगाते हैं कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में क्या कर रहे हैं, उसको किसके लिए बचा करके रख रहे हैं। संबंधित जो विभाग के अधिकारी हैं, उनका जो अध्यक्ष है, उनका नाम लेकर के गलत तरीके से पुकार करके, तो निश्चित रूप से बहुत गलत हो रहा है, ये सही नहीं है। आप लोगों को विदित है कि पिछली बार जो TRE 1 TRE 2 के लिए सप्लीमेंट्री के माध्यम के लिए जो भी धरना चल रहा था, उसमें जो धरने को लीड कर रहे थे जो व्यक्ति, जो भी थोड़ा बहुत हिंसात्मक रूप से अपने आप को वहाँ पे दिखाने का प्रयास कर रहे थे, नेता बनने का प्रयास कर रहे थे, उनके खिलाफ BPSC ने नोटिस जारी किया था और संभवतः उनको डिबार भी किया गया था परीक्षा से। तो ऐसी कोई कोशिश ना करें। जितने भी हमारे लोग वहाँ पे हैं और जितने भी लोग इस प्रकार से धरने को चला रहे हैं, कृपया हिंसात्मक रूप से धरने को ना चलाएं। और दूसरा, आप लोगों ने देखा होगा आज 2-3 विधायकों का मैं बाइट देख रहा था, उनके माध्यम से जो समर्थन प्राप्त हो रहा है निश्चित रूप से बहुत सही है। आप लोगों का मुद्दा जो है बहुत सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहा है। नेगेटिव हो करके, इस पर कमेंटबाजी करके, ज़बरदस्ती हिंसात्मक अपने आप को कर करके, चीज़ों को, लोगों को उसमें जोड़ करके हिंसक बनाने का आंदोलन जो चलेगा, इसमें हम लोगों का नुकसान हो जाएगा। आप लोगों को मैं चेता रहा हूँ। बहुत सारे लोग वहाँ पे सेल्फी लेकर के भेज रहे हैं कि फलाने ने हमारा समर्थन कर दिया, ढमकाने ने हमारा समर्थन कर दिया। ये नुकसान हो जाएगा हम लोगों का। इससे अग्रेसिव तरीके से अपने धरने को उसमें शामिल मत कराइए आप। BPSC 17वीं में आपका शांत धरना चल रहा है, वैसे ही चलेगा। आज मैं देख रहा था TV चैनलों पर कुछ संबंधित विधायकों से लोग बात कर रहे थे कि सर इस पर सप्लीमेंट्री में आपका क्या विचार है। तो विधायकों ने कहा, जैसे प्रोफेसर यशपाल कुमार यादव सर हैं, उन्होंने कहा कि जो सप्लीमेंट्री का मुद्दा है, एक ही व्यक्ति का 2-3 जगह पे सिलेक्शन हो गया है, ये वाजिब मांग है और इस पे मैं काम करूंगा। मैं शिक्षा मंत्री जी से बात करूंगा कि इस पे कार्रवाई की जाए। तो हम लोगों का मुद्दा जो है वो सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहा है। कृपया निगेटिव और नकारात्मक लोगों से बचें, इसको हिंसात्मक न बनाएं। जो भी चल रहा है बहुत बेहतर चल रहा है। और मैं भी इससे सचेत होकर के जो भी हमारे व्हाट्सएप पे जितने भी सदस्य थे उनको मैंने इतला कर दिया है कि आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाएं, क्योंकि कोई भी जो आंदोलन होता है उसको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से चलाना ये बिल्कुल असंवैधानिक होता है। इस पर कानूनी कार्रवाई भी हो जाती है। मैंने आप लोगों से कल कहा था कि मैं संबंधित विधायकों का डाटा आप लोगों के पास भेजूंगा और उस पर आप लोगों को पत्राचार करना है या ईमेल करना है। मैं इसी चीज़ को लेकर के रुक गया कि चीज़ें बहुत अग्रेसिव हो गई हैं। अभी मैं जो डाटा निकाला हूं सबका, उसको अगर मैं आप लोगों को भेज दूंगा, बहुत से लोग जो है हिंसक रूप से उसमें आ जाते हैं और वो डायरेक्ट फ़ोन ही करने लगेंगे।
फ़ोन से बात करेंगे कि विधायक जी हमारी ये समस्या है, तो ये असंवैधानिक हो जाएगा। हमारी जो मांग है वो बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है, उसको हिंसक नहीं बनाए देना है। और आप लोगों को मैं अपने कार्य को दिखा रहा हूँ, मेरा काम आज दिन भर मैंने क्या किया है। देखिए, जितने भी संबंधित विधायक हैं, ये डाटा शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, देख लीजिए, शायद इसमें क्लियर ना आए। एक एक लोगों का आप लोग देखिए, पूरा डाटा है इनका ईमेल आईडी है, ये कहाँ के विधायक हैं, किस प्रांत से संबंधित है, क्या है इनका कॉन्टैक्ट नंबर, सब A to Z मेरे पास है। देखिए, एक प्रोफाइल के रूप में है, और इसी में से मैं 10-10, 15-15 लोगों को छांट करके आपको भेजूंगा। इन्हीं को ईमेल करना है, नकारात्मक नहीं होना है, कुछ भी आप शब्द यूज नहीं करना है। ये सब वैधानिक रूप से जो चुने हुए कैंडिडेट हैं, और कितना बढ़िया सॉफ्टवेयर इस पर सभी लोगों को डाल दिया गया है। हम चाहेंगे तो यहाँ पे जितने नेतागण हैं, जिस दल के हैं, सबका यहाँ से हम निकाल लेंगे, सभी का हमको प्राप्त हो जाएगा। तो निवेदन है आप लोगों से, इसको अहिंसात्मक रूप से बढ़ाते रहें आप लोग भी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हमको बात करना है। 2-3 लोग सम्राट चौधरी जी से मिले थे, जैसे हमारे एक चंदन कुमार सिंह जी हैं, और उन्होंने बताया था कि सम्राट चौधरी सर भी ये कह रहे हैं कि सप्लीमेंट्री का मुद्दा जो है आप लोगों का वाजिब है और हम लोग इस पर काम करेंगे। उसके 2 घंटे बाद उन्होंने ट्वीट भी किया था, वही पुराना ट्वीट उनका रिट्वीट किया गया था कि 21,000 सीटें जो है वो TRE 4 के लिए दे दी जाएंगी, लेकिन जो भी सीटें हैं उस पर मल्टीपल रेट जो है जारी किया जाए। कम से कम कुछ लोग इस स्तर पर प्रयास तो कर रहे हैं। मैं भी केवल 1% के लिए परेशान हूँ। मैं केवल 1% भी योगदान धरने में कर पाऊँगा तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो ये चीज़ें हो गई। और दूसरा, आंदोलन को हिंसात्मक नहीं बनाना है। अब प्लान को मैंने आपको बता दिया, सभी लोगों को मैंने कह दिया है कि आप लोग जितने भी व्हाट्सएप हमारे सदस्य हैं, सब लोग टेलीग्राम पे चले जाएं, क्योंकि ये जो आंदोलन अभी चल रहा है ये हिंसात्मक हो जाएगा। मुझे जहाँ तक लग रहा है ये हिंसात्मक हो जाएगा। और जितने भी सदस्य वहाँ पे ग्राउंड पे हैं, वो सेल्फी लेने के चक्कर में आंदोलन को उठाए नहीं, इस लेवल पे अग्रेसिव ना बनाएं। खान सर का मैंने भाषण सुना, वो जिस हिसाब से आंदोलन का सपोर्ट कर रहे थे कि BPSC अध्यक्ष जी का नाम लेकर के कि भाई इसको अपने रिश्तेदारों के लिए रखे हो, किसके लिए रखे हो। तो नेगेटिव शब्दावली का प्रयोग मुझे लगता है धरने में नहीं होना चाहिए। हम लोग सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय रजनीश कुमार सर का नंबर भी मुझे प्राप्त हो गया है। फ़ोन तो मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं उन्हें मैसेज किया था, उन्होंने सीन नहीं किया। तो आप लोग निश्चिंत रहें। अभी कुछ दिन पहले रजनीश सर का ही एक व्हाट्सएप मैसेज आया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है अवश्य आएगा, लेकिन हम लोग आएगा तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट ये तय है, लेकिन हम लोग केवल इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि उसकी संख्या अधिक हो जाए। तो संख्या अधिक कराने का सबसे अच्छा माध्यम यही है कि हम लोग अनुनय विनय के माध्यम से अपनी चीज़ों को चलाएं। हमने अपना डाटा आप लोगों को दिखा दिया। कल से ऐसे ही व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से नहीं, टेलीग्राम ग्रुप पे इन चीज़ों को डाल करके मैं 10-10, 15-15 लोगों को पर्सनली ईमेल कराऊंगा। और ईमेल ही सबसे अच्छा माध्यम है। उनको फ़ोन से मैसेज करना, जितने भी संबंधित विधायक हैं, ये नकारात्मक प्रभाव हो सकता है आपके धरने पर, आपके आंदोलन पर। तो नेगेटिव किसी को नहीं करना है। हमारा आंदोलन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, सभी लोग इसका समर्थन कर रहे हैं एकदम सकारात्मक वे में। सभी जो संबंधित विधायक और अधिकारी हैं, BPSC 17वीं के चक्कर में इसको नेगेटिव नहीं बना देना है। बहुत सारे लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको लग रहा है कि गुरुजी हमारा समर्थन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, चिल्ला चिल्ला करके वहाँ पे धरना दे रहे हैं। ये आंदोलन पे, ये जो आंदोलन का जो प्रभाव होगा ये हमारे रिजल्ट पर नकारात्मक रूप से जाएगा। इसीलिए मैं सब कुछ सचेत रहा हूँ। और एक चीज़ से और आप लोग एक फ्रॉड से जो है सतर्क रहें। कुछ माध्यमों से, कुछ व्यक्तियों के माध्यम से फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप पिटिशनर बन जाइए। सतर्क रहिएगा, हम लोगों का मुद्दा कोर्ट केस का नहीं है। कोर्ट केस में जितने भी लोग उलझेंगे उनका कुछ भी नहीं होगा। TRE 1, TRE 2 के जितने भी लोग हैं जो फंसे हुए हैं, जो सरकार के विरुद्ध एक्शन के लिए गए हुए थे, आज वो रो रहे हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा है, वो कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे उससे। तो हमारा मुद्दा कोर्ट केस का नहीं है। हमारे कई मित्र जो हैं हमारे, हमको फ़ोन करते हैं भैया पिटिशनर बन जाया जाए, चलिए कोर्ट केस किया जाए। ऐसा कुछ करना नहीं है। नेताओं को एग्रेसिव नहीं करना है, जितने भी संबंधित अधिकारी हैं उनको एग्रेसिव नहीं करना है। हमारा आंदोलन जो है अहिंसात्मक रूप से चल रहा है। आप जितने भी विधायकों को देखेंगे सप्लीमेंट्री के बारे में उनसे पूछा जाता है तो वो सकारात्मक रूप से जवाब देते हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो जायज़ हैं, और इसी प्रकार से जो हमारी मांगे चल रही वो आगे चलेंगी। निश्चित रूप से इसमें बहुत सारे लोग हैं जो एग्रेसिव होकर के यस आर नो करके क्वेश्चन नहीं पूछना है किसी संबंधित अधिकारी मंत्री से, नहीं तो इसका नकारात्मक प्रभाव जो है हम लोगों पर पड़ जाएगा। सप्लीमेंट्री का मुद्दा जो है वो वाजिब चल रहा है, सकारात्मक है और ऐसे ही बढ़ेगा। हम आपको बता दें पूरा मार्च भी खिंच सकता है, अप्रैल भी खिंच सकता है। इसमें अभी आप लोग देखे होंगे बिहार में पिछले 2 महीने से किसी भी संबंधित विभाग के किसी भी व्यक्ति का वेतन नहीं आया। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री का भी वेतन जो है, मुख्यमंत्री जी का भी वेतन जो है रिलीज नहीं हुआ है। उनका कुछ पर्सनल सॉफ्टवेयर था वो गड़बड़ चल रहा है। तो आपको क्या लगता है जो संबंधित लोग हैं, जो इनका चयन हो चुका है, उनको ज्वाइन करा दिया जाएगा? अभी बिल्कुल ज्वाइन नहीं कराया जाएगा। अभी सभी लोग रुके हुए हैं, अभी लंबा ये खींचेगा।
तो जितने भी उतावले सदस्य हैं वो उतावले बिल्कुल ना हो, इसी प्रकार से धरने को जो है सपोर्ट करते रहें, डिजिटल माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से। अन्य कोई भी मुद्दा जो भी हिंसात्मक होगा, ये नकारात्मक प्रभाव हम लोगों के लिए होगा। कल का वीडियो मैं देख रहा था खान सर का, वहाँ पे हमारे कुछ सदस्य हैं जो सप्लीमेंट्री के लिए भी लगे हुए हैं, वहाँ सेल्फी लेकर के चीज़ों को अग्रेसिव बना रहे हैं कि भैया हम हमारे साथ ये हो रहा है, हम ये कर रहे हैं, हमारे समर्थन में इतने सर आ गए हैं। मुद्दा नेगेटिव ना हो पाए, लड़ करके हम लोग जीत नहीं पाएंगे सरकार से। तो अंतिम बार निवेदन यही कर रहा हूँ कि डिजिटली जो है प्रयास मैं कर रहा हूँ, अपना प्लान मैंने आप लोगों को दिखा दिया। बस आज मैं व्हाट्सएप पे इसलिए नहीं डाला कि आंदोलन जो है हिंसात्मक हो रहा है, और जितने भी नेता हैं उनके खिलाफ कार्रवाई पिछली बार हो चुकी है, डिबार हो गए हैं वो लोग। तो हिंसक हो करके मैं किसी का व्हाट्सएप नंबर, किसी का ईमेल एड्रेस जो है शेयर नहीं कर सकता सबके पास। ग्रुप में मैं 5-5, 10-10 लोगों का मैं भेजूंगा। मैंने अभी डाटा दिखा दिया सबका, जितने विधायक हैं सबका है, एमएलसी हैं जो शिक्षक वाले, स्नातक वाले में हैं, सबका हमारे पास डाटा आ गया है। आज उसी पे पूरा दिन काम किया हूँ। तो ऐसे ही आंदोलन को चलाऊंगा, आप लोग भी इसमें साथ दें। केवल 50 लोग ही अगर मैसेज कर देंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमको बहुत बड़ी टीम की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास 2000 लोग हो जाए, 3,000 लोग हो जाए, इनकी कोई आवश्यकता नहीं हमको। हमारे पास केवल 50 ही लोग रहे, वो इसी प्रकार से काम करेंगे तो हमारा आंदोलन जो है सफल हो जाएगा। ये आंदोलन लंबा चलेगा, हिंसात्मक नहीं होना है। फिर से आप लोगों को अपडेट कर दे रहे हैं, हिंसात्मक नहीं होना है, संयमित होकर के अपनी बातों को सबके साथ रखना है। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें भी संयमित होकर के, वहाँ पे जो स्लोगन चल रहा है उसको संयमित होकर के उस पर आंदोलन को लोग जो चलाएं वही ज़्यादा बेहतर होगा। हिंसात्मक रूप से हम लोग इसको नहीं जीत सकते हैं। फ्रॉडगिरी से जो है बचें। बहुत लोगों का मैसेज आ रहा है कि आप लोग पिटिशनर बन जाइए, पिटिशनर बन के आप लोग हमेशा परेशान होंगे। पता नहीं कौन से जज को लोग हायर कर दें और आपसे चंदा मांगेंगे कि इस साल की इतनी फीस है, आप लोग चंदा दीजिए। तो इन सब चीज़ों से बचें। आपका आंदोलन इसी प्रकार से चलेगा, धीरे धीरे करके चलता रहेगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अग्रेसिव बिल्कुल नहीं होना है। हमने आपको अपना प्लान बता दिया किस हिसाब से हम लोग अपना काम कर रहे हैं। और कल से 5-5, 10-10 विधायकों का जो कॉन्टैक्ट नंबर है और जो ईमेल एड्रेस है वो बाया टेलीग्राम के माध्यम से आप लोगों को तक जाएगा। केवल 50 ही लोग उस पर रिप्लाई अगर कर देंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो आंदोलन ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही बने रहिए। और ये आंदोलन यहीं से चला रहा हूँ। जितने भी लोग नकारात्मक रूप से टिप्पणी करके चले जाते हैं उनके लिए बस एक ही चीज़ मैं कहूँगा कि बस थोड़ा सा दे करके सपोर्ट करने से कुछ भी आपको प्राप्त नहीं होने वाला है। केवल पर्सनली इसमें आप लोग जो है इन्वॉल्व होकर के चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। किसी का वीडियो देख करके, किसी का समर्थन करके आप लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नहीं तो वही 2-2.5 हज़ार चीज़ पे सप्लीमेंट्री 2,000-2,500 हज़ार सीट पे सप्लीमेंट्री आएगा और किसी काम के नहीं बचेंगे आप। तो यही है कि सब व्यक्तिगत, जितने भी लोग हैं व्यक्तिगत इस मामले को लें, संज्ञान में लें और व्यक्तिगत काम करें। ठीक है दोस्तों, लास्ट में हिंसात्मक नहीं होना है, सकारात्मक रूप से आंदोलन को बढ़ाना है। डाटा तैयार हो गया है। कल से 10-10 विधायकों का जो लिस्ट है वो आपके ग्रुप पर पड़ेगा। आप लोग उस पर मैसेज करेंगे, आप लोग उस पर ईमेल करेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। वीडियो लंबा हो रहा है, ऐसे ही बने रहिए आप लोग।